अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंग्लिश वोकेबलरी की सेकंड क्लास है। अल्फ़ाबेट ए जो हमने स्टार्ट किया उसका पार्ट 2 आज करेंगे। तो ए वाले जो अल्फ़ाबेट्स करे थे उसके कुछ वर्ड्स जो थे लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको करवा दिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्लेम से। एक्लेम एक वर्ब भी है और नाउन भी है, और इसका मतलब होता है बुलंद आवाज़ से ऐलान करना, या फिर किसी की जो है ना ऊंची आवाज़ में दाद देना, तहसीन करना, या फिर आफरीन कहना। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप अपलॉड कह सकते हैं, अनाउंस विद ग्रेट अप्रूवल कह सकते हैं। इसके सिनोनियम में आप अपलॉड लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं एग्जीक्रेट, या फिर बिलिंग्स गेट, या फिर बो। तो एग्जांपल देख लीजिए। द लाउड एक्लेम बाय द ऑडियंस हेल्प सेटल माई नर्व्स। कि यानी जब कोई बंदा तकरीर कर रहा होता है या किसी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो स्टूडेंट्स ऑडियंस की जो ऊंची आवाज़ में दाद होती है या तहसीन होती है, मतलब उनकी क्लैपिंग की आवाज़ या फिर उनके नारों की आवाज़ जो है ना, वो बोलने वाले को जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है, उसको सेटल होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज जो है वो एक वर्ब है। इसका मतलब होता है माहौल के मुताबिक ढाल लेना। इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं एडजस्ट टू क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, या फिर इसको अडाप्ट भी कह सकते हैं। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रोम, कन्फर्म, अडेप्ट, और इसके एंटोनियम्स में लिख सकते हैं डिरेंज, डिसऑर्डर, या फिर डिसऑर्गेनाइज। इसकी एग्जांपल देखिए। जे दे लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years बट नेवर रियली गॉट एक्लेमेटाइज टू द कोल्ड एंड ग्लूमी वेदर। कि वो 3 साल से जो है ना लंदन में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वहाँ के ठंडे और जो ग्लूमी वेदर है ना उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाए, उनके माहौल के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्लिविटी। एक्लिविटी एक नाउन है। इसका मतलब होता है चढ़ाई करना। तो इसको सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं शार्प अपवर्ड स्लोप। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं एसेंट, और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं डिक्लिविटी। अब इसको एग्जाम्पल में देखिएगा। द एक्लिविटी ऑफ दिस हिल प्रोवाइड्स एन आइडियल टेस्टिंग ग्राउंड फॉर बर्डिंग माउंटेनियर्स। कि यानी द एक्लिविटी मतलब यानी इन पहाड़ों की या इन चोटियों की जो चढ़ाई है ना, वो उससे जो है इंसान को जो जो स्पेशली जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, जिनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो उनको एक आइडियल ग्राउंड या फिर एक आइडियल व्यू जो है ना वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज एक नाउन है, उसका मतलब होता है शरीक जुर्म। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप पार्टनर इन क्राइम कह सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का जो सिनोनियम है वो आपको हार्ड कर सकते हैं, या फिर कॉन्स्पिरेटर कर सकते हैं, और इसके एंटोनियम्स में आपका ऑपोजिट भी आ सकता है, रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है ना वो देखिए। द पुलिस कंक्लूडेड दैट द मर्डर कुड नॉट हैव बीन कमिटेड विदाउट द हेल्प ऑफ एटलीस्ट वन एक्म्प्लाइज। यानी जो पुलिस है ना उसने ये नतीजा निकाला है कि जो कातिल है ना उसने ये जो जुर्म है ना किसी की को अपने साथ जो है ना पार्टनर बनाए बगैर, या किसी को इस जुर्म में साथ जो है ना किसी की हेल्प के बगैर नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एकॉस्ट। एकॉस्ट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पहले हम कलाम होना। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं अप्रोच एंड स्पीक फर्स्ट टू अ पर्सन। यानी किसी शख्स से जो है ना पहले हम कलाम होना या बात करना। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं सॉलिसिट, या फिर कन्फ्रंट, और इसके एंटोनियम्स में कर सकते हैं अवॉइड, नेग्लेक्ट, या फिर स्कॉर्न। इसकी एग्जांपल देखिए। आ सिनिस्टर लुकिंग मैन अकॉस्टेड मी इन द डार्क स्ट्रीट एंड आस्क्ड फॉर मनी। कि यानी एक जो था ना सिनिस्टर किस्म का एक कहते हैं धोखाबाज को या दगाबाज को, या फिर जो बदयानत होता है ना उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो एक जो है ना बदयानत दिखने वाला आदमी जो था ना उसने मुझे जो था ना एक अंधेरे वाली गली में जो था या डार्क स्ट्रीट में रोक के जो था ना मुझसे पैसे मांगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अकाउंटरमेंट्स। अकाउंटरमेंट्स जो है एक नाउन है। इसको कहते हैं लवाजमात। हमने वो पढ़ा था ना एसेसरीज, वो भी लवाजमात थे। इसी तरह से सोल्जर्स इक्विपमेंट अदर देन क्लॉथिंग और वेपनरी। मतलब यानी एक सिपाही के जो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं एक सिपाही के एक तो उसका यूनिफॉर्म होता है, उसके हथियार होते हैं, उसके अलावा उसके पास एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना वो उसके अकाउंटरमेंट्स कहलाती हैं। इसके सिनोनियम में आप कर सकते हैं टूल्स, या फिर यूटेंसिल, या फिर ऑपरेटर्स। और इसके बाद इसकी एग्जांपल देखिएगा। At these high altitudes, on oxygen cylinder is an essential part of every soldier's equipments। अब ये देखिए कि यानी जब कोई भी यानी सोल्जर जो होते हैं ना वो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन के बगैर आपको पता है कि इंसान का जो है वो वजूद नहीं है, इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो यानी फिर ये जो है ना चीज़ यानी जब भी कोई सिपाही जो है ना किसी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे जाता है तो उसके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर का होना एक सोल्जर की जो है ना एक अहम लवाजमात में से एक है। इसके बाद आ जाते हैं एक्रियू। एक्रियू एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बढ़ना, नफ़ा होना, या फिर हासिल होना।
तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं टू इंक्रीज बाय एडिशन, ऑल्सो टू कम एज अ गेन और एन एडिशनल एडवांटेज। मतलब किसी चीज़ से आप जब आपको कोई इजाफी फ़ायदा हो रहा था या कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही होती है ना, उसको कहते हैं एक्रियो। इसके सिनोनियम में आप एमएस लिख सकते हैं, गैदर लिख सकते हैं, ग्रो लिख सकते हैं, और इसके एंटोनियम्स में आप ड्विंडल लिख सकते हैं, स्क्वेंडर लिख सकते हैं, डिक्रीज लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसकी एग्जांपल्स। द इंटरेस्ट ऑन दिस बैंक अकाउंट हैज़ एक्रूड टू एन अमाउंट ग्रेटर दैन द प्रिंसिपल। यानी इस ये बैंक की रकम पे जो सूद होता है ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो कि रियल अमाउंट होती है ना, उससे एक्स्ट्रा होता है, उसका मुनाफा होता है। मैनी बेनिफिट्स एक्रू ड्यू टू द सोसाइटी फ्री फ्रॉम फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। यानी सोसाइटी को या मुआशरे को जो मेडिकल सर्विसेज ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये तंजीम जो मुहैया कर रही है, उससे जो है ना बहुत फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसिफेलस। एसिफेलस जो है ना एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सर के बगैर या फिर कायद के बगैर। मतलब यानी जिसका जो है कोई हेड ना हो या फिर जिसको कोई जो है ना लीड करने वाला ना हो। मतलब विदाउट अ लीडर भी इसको आप कह सकते हैं, या लैकिंग अ हेड और हैविंग द हेड रिड्यूस्ड। इसके सिनोनियम में आप हेडलेस लिख सकते हैं और एंटोनियम्स में हेडेड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। विद द सडन डिमाइस ऑफ इट्स लीडर बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज रेंडर्ड एसिफेलस एंड डायरेक्शनलेस। एकदम एकदम से जो था ना लीडर बेनज़ीर भुट्टो के मुअत्तल होने के बाद जो था ना, वो उनकी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी थी ना, वो एकदम से बिल्कुल जो है ना कायद के बगैर हो गई थी, या फिर सर के बगैर हो गई थी, लीडर के बगैर जो थी बेसिमत हो गई थी। इसके बाद देखिएगा एकरबिटी। एकरबिटी जो है ना, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है दृष्टि या फिर शिद्दत। इसको सिंपल वर्ड्स में आप हार्शनेस कह सकते हैं और बिटरनेस ऑफ स्पीच कह सकते हैं। मतलब किसी का बहुत ही जो है ना तल्ख कलमात का जो है इस्तेमाल करना। मैनर कह सकते हैं, टेम्पर कह सकते हैं। अब इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं टॉटनेस या फिर एस्ट्रिंजेंसी या फिर सोरनेस। और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं स्वीटनेस, मतलब बहुत ही मीठे लहजे में बात करना, मेलोनेस या फिर माइल्डनेस, नरमी से बात करना। इसकी एग्जाम्पल देखिएगा। द एक्रीबिटी इन हर स्पीच कैन पुट ऑफ ऑलमोस्ट एनी वन, शी अर्जेंटली नीड्स टू टोन डाउन द हार्श वर्ड्स शी यूजेस। मतलब इसकी तकरीर में जो तेज़ रफ्तारी है ना, तकरीबन किसी को भी रोक सकती है। इसे फौरी तौर पर इन सख्त अल्फाज को कम करने की ज़रूरत है जो वो इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडिक्यूलस। एडिक्यूलस जो है ना एडजेक्टिव है एक, और इसको जो है ना कहते हैं कड़वा, कसेला या फिर कदरे तर्श। तर्श कहते हैं खट्टे को, किसी कदर या फिर तेजाबियतदार। तो सिंपल वर्ड्स में इसको आप स्लाइटली सोर कह सकते हैं, शार्प कह सकते हैं, या कॉस्टिक कह सकते हैं। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं रैंसिड, पीक्वेंट या फिर टॉट, और इसके एंटोनियम्स में लिख सकते हैं शुगरी या फिर स्वीट। अब इसके जो ना एग्जांपल देख लीजिए। द एप्पल्स ग्रोन इन दिस एरिया आर पर्टिकुलरली एडिकुलस परहैप्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉइल ऑफ दिस रीजन। मतलब कि यानी इस एरिया में या इस इलाके में जो सेब उगते हैं, वो कदरे जो है ना ख़ास तौर पर जो है ना तजाबियतदार होते हैं या थोड़े खट्टे होते हैं, शायद इस वजह से, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है इस रीजन की, इस इलाके की, उसमें जो है ना हाइड्रोक्लोरिक की कुछ मकदार मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्मी। एक्मी जो है ना एक नाउन है, इसका मतलब होता है चोटी या फिर कोई बुलंद तरीन मुकाम। इसको आप सिंपल वर्ड्स में दी टॉप और हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं पाइनेकल या फिर जेनिथ, और इसके एंटोनियम्स में लिख सकते हैं नादिर या फिर एंटी क्लाइमैक्स। इसकी एग्जांपल देखिएगा। जस्ट व्हेन एवरीवन थॉट दैट ही हैड रीच्ड द एक्मी ऑफ परफेक्शन इन द गेम ऑफ चेस, ही वाज आउटप्लेड बाय एन अननोन प्लेयर। का मतलब है बस जब सब ने सोचा कि वो शतरंज के खेल में कमाल की हद तक पहुंच गया है, तो वो एक नामालूम खिलाड़ी के हाथों शिकस्त खा गया। इसके बाद देखिएगा एकोलाइट। एकोलाइट एक नाउन है, इसका मतलब होता है खादिम या फिर हजूर बाश। मतलब कि अटेंडेंट के वर्ड में जो है ना इस्तेमाल होता है सर्वेंट के। एन अटेंडेंट और फॉलोअर, स्पेसिफिकली अ पर्सन इन द चर्च हु हेल्प्स प्रीस्ट टू परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज। यानी कोई ऐसा पर्सन जो प्रीस्ट होता है ना, जो फादर्स होते हैं क्रिश्चियंस के, उनको जो है ना रिलीजियस सेरेमनीज की प्रिपरेशन वगैरह करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद इसके सिनोनियम में आप डिवोटी लिख सकते हैं या फिर एंथुसिस्ट लिख सकते हैं, फ़ैन लिख सकते हैं। और इसके बाद इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं लीडर, क्रिटिक या फिर अपोनेंट। एग्जाम्पल देखिएगा। द एकोलाइट्स ऑफ द रिलीजियस लीडर वर गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स एट द एयरपोर्ट इन टू वेलकम हिम। यानी एक रिलीजियस लीडर के, एक मजहबी लीडर के जो खादिम थे ना, वो एक बहुत बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पे उसको खुश आमदीद कहने के लिए इकट्ठे हुए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स एक नाउन है, इसका मतलब होता है एडिटोरियम में समात पजीरी या सही आवाज़ आने का बायस बनने वाले ख्वास। मतलब यानी ऑडिटोरियम में यानी एक बहुत बड़ा हॉल हो जिसमें कोई सेरेमनी चल रही हो, तो उसमें बहुत यानी जो जिसे एक हाई क्वालिटी साउंड जो प्रोड्यूस होती है ना, उसे कहा जाता है साइंस ऑफ साउंड और क्वालिटी डेट मेक्स अ रूम इजी और हार्ड टू हियर इन।
इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं द acoustics ऑफ दिस थिएटर आर सो गुड दैट यू डू नॉट नीड एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोफोन्स टू हेयर द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। मतलब इस थिएटर की आवाज़ इतनी अच्छी है कि आप ऑर्केस्ट्रा की छोटी से छोटी आवाज़ सुनने के लिए, धुन सुनने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्वेजिक्स। इसका मतलब होता है बिला चून चुना जो है ना मान लेना, मतलब यानी किसी भी बहस मुबाहस के बगैर किसी चीज़ पे एग्री कर जाना। तो इसको आप सिंपल वर्ड में एसेंट भी कह सकते हैं, एग्री पैसिवली भी कह सकते हैं। इसके सिनोनियम में आएगा कॉन्कर या फिर एसेंट, और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं रिबेल, अपोज या फिर कार्प। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ ट्रू डैट साइलेंस डज नॉट नेसेसरीली मीन एक्विसेंस। मतलब यानी इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बंदा खामोश हो जाता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बात पे बहस ही की जाए। नेक्स्ट वर्ड है एक्विटल। एक्विटल कहते हैं एक नाउन है और इसका मतलब होता है बरियत या फिर रिहाई, किसी चीज़ से बरी कर देना। तो इसको आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं डिलीवरेंस फ्रॉम अ चार्ज, मतलब एक इल्ज़ाम से बरी कर देना। सिनोनियम्स इसके आप लिख सकते हैं एक्सोनरेशन या फिर एमनेस्टी, और एंटोनियम्स में लिख सकते हैं कन्विक्शन या फिर विंडिक्शन। एग्जाम्पल इसकी होगी द डिफेंडेंट वाज स्केस्टिक आफ्टर ही लर्न ऑफ हिज एक्विटल, कि यानी जो डिफेंडेंट था ना वो बहुत ज़्यादा पुरजोश था अपनी रिहाई का या अपनी बरियत का सुनकर या जानकर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एक्रिड। एक्रिड जो है ना एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है तेज़ और तल्ख जायके या बू में तेज़। सिंपल वर्ड्स में इसको आप कह सकते हैं शार्प या फिर बिटरली पंगेंट, मतलब यानी ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा या जायके में या स्मेल में जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं कॉस्टिक या फिर मॉर्डेंट, और इसके एंटोनियम्स में कर सकते हैं स्वीट या फिर काइंड। इसकी एग्जांपल हो गया डिस्टिंक्ट एक्रिड स्मेल ऑफ बर्निंग रबर फिल्ड द एयर बट नो वन कुड टेल वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम, कि यानी एक जो तेज़ किस्म की स्मेल होती है ना रबड़ के जलने की, वो पूरी हवा में फैली हुई थी लेकिन कोई भी ये जान नहीं पा रहा था कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है करख्त या फिर तान अमेज, मतलब किसी को जो है ना टॉन्ट करने वाली जो बात करना। तो इसको जो है सिंपल वर्ड में आप स्टिंगिंग कह सकते हैं, कॉस्टिक कह सकते हैं, और इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं मॉर्डेंट या फिर सार्केस्टिक, और या फिर स्कार्नफुल या फिर स्केथिंग। इसके बाद नेक्स्ट आप कर सकते हैं एंटोनियम्स में इसके हारमोनियस या फिर डिप्लोमेटिक या फिर काइंड। इसकी एग्जांपल होगी ही लेट आउट अ स्ट्रिंग ऑफ एक्रीमोनियस रिमार्क्स अबाउट द ओल्ड मैन व्हेन ही वाज टोल्ड दैट हिज नेम डिड नॉट फिगर इन द ओल्ड मैन्स विल। इतने ही वर्ड्स काफ़ी हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इनकी आप लर्निंग भी कीजिएगा, इनके सिनोनियम एंटोनियम्स भी लर्न कीजिएगा, और एग्जांपल जो मैंने करवाई इनको भी कीजिएगा, और खुद से भी जो है ना वर्ड्स को जो है ना सेंटेंसेस में यूज़ करके जो है ना लिखने की कोशिश किया करें, ताकि ये वर्ड्स जो है ना आपको अच्छे से जो है ना पक्के हो जाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।